आज की वीडियो में हम परसेंटेज का पार्ट 5 कर रहे हैं और इस क्लास में हम पढ़ेंगे परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। तो पहला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि एक परीक्षा में ए ने 30% अंक प्राप्त किए हैं और वह 6 अंकों से फेल हो गया। जो कोई दूसरा है बी, उसने 40% अंक प्राप्त किए और वो जितने पास लायक जो नंबर थे उससे 6 अंक ज़्यादा लेकर आया है। तो आपको पूछ रहा है कि कुल अंक कितने हैं। तो इसमें आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि ए ने कितने अंक प्राप्त किए या बी ने कितने अंक प्राप्त किए, या फिर जो पासिंग मार्क्स थे यानी कि जितना पास होने के लिए नंबर चाहिए थे वो कितने थे। तो आपसे इसमें से 3 सवाल और बन सकते हैं। तो हमारे पास पूछा गया है कुल अंक कितने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें मान लेते हैं कि जो कुल अंक हैं वो x मान लेते हैं हम। आप कुछ भी मान सकते हैं, आप 100 मान के भी इसे कर सकते हैं। तो अब इसमें हमारे पास जो डाटा दे रखा है उस हिसाब से हम ए के हिसाब से निकाल सकते हैं कि कितने पासिंग मार्क्स रहे होंगे और बी के हिसाब से उन दोनों को निकाल के बराबर कर लेते हैं। तो ए ने x का 30% प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया, यानी उसे पास होने के लिए 6 अंक और चाहिए। इसको बराबर कर लेते हैं, बी ने 40% अंक प्राप्त किए हैं और वो 6 अंक ज़्यादा लेकर आया है। तो इसमें से अगर मैं 6 अंक निकाल दूं तो ये भी पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से हमें टोटल अंक मिल जाएंगे। तो इससे ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये रह जाएगा 3x/10, यहाँ पर रहेगा +6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x/10। इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसके बेस में भी 10 है और इसके में भी 10, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। -6। अब इसको भेज देते हैं उस तरफ, यानी कि 4x/10 -3x/10, और ये वाला x इसके साथ 6 इसके साथ आ जाएगा, यानी 6 + 6 हो जाएंगे 12। अब दोनों का बेस सेम है तो ऊपर वाले टर्म में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी 4x में से 3x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x आ जाएगा, ये होगा 12। तो x की जो वैल्यू हो गई 10 × 12, यानी कि 120 जो है वो टोटल नंबर है, जितना भी जो भी एक पेपर हुआ था उसके ये कुल मार्क्स हो गए। अब आप इसके हिसाब से कुछ भी जो पूछे आप निकाल सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक अंक वाले, यानी कि जितने भी क्वेश्चन है सबके लिए एक नंबर ही है, एक नंबर के क्वेश्चन हैं वो 80 टोटल क्वेश्चन है। और कोई अर्पिता है, उसने पहले 40 क्वेश्चन में से 65% जो है उनके सही आंसर दिए हैं। अब वो क्या चाह रही है कि पूरा जो भी एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चन हुए हैं उसमें से 75% यानी कि 75% अंक लाना चाहती है। तो बाकी के जो बचे हुए 40 क्वेश्चन हैं उसमें से उसे कितने % सही आंसर देने होंगे। तो देखिए, यानी कि पहले 40 के उसने 65 सही दिए हैं, तो 40 का जो 65 है वो निकाल लेते हैं हम। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 20 से 2 बार, ये 20 से 5 बार, ये 5 से 13 बार, यानी कि उसने 26 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। 26 प्रश्नों के उसने सही उत्तर दिए हैं, लेकिन वो चाहती कितनी है 75% अंक लाना, और सवाल कितने थे 80, यानी कि वो 80 का 75% लाना चाहती है। तो भी निकाल लेते हैं कितने हैं। इसी तरीके से ये भी 20 से चला जाएगा 4 बार, ये 20 से 5 बार और ये 5 से 15 बार, यानी कि वो लाना चाहती है 60 प्रश्नों के सही आंसर, और पहले वो ला चुकी है कितने 26। तो उसको अब कितने चाहिए, तो 60 में से हम 26 अगर निकाल दें तो हमारे पास आ जाएगा कि उसे 34 प्रश्न और सही करने हैं। कितने में से, बचे हुए 40 प्रश्नों में से। तो 34 जो है वो बचे हुए 40 का कितना प्रतिशत है वो निकालना है आपको बस। तो मैंने बताया था आपको परसेंट निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अब इसे सॉल्व कर लीजिए आप। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 से 17 बार कट गया ये, यानी कि 17 पंजे 85%, यानी कि बचे हुए 40 क्वेश्चंस में से उसे 85% यानी 85% सही उत्तर देने होंगे। थैंक यू।